हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खेती खेती और पशुपालन की शुरुआत। यानी हम लोग जानेंगे आज क्या प्राचीन काल में खेती और पशुपालन का किस तरह से शुरुआत हुआ। सबसे पहले तो लगभग 12,000 साल पहले पाषाण युग का अंत हुआ और उसी समय जो है जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो इससे जीवन शैली में बदलाव आया, यानी जो है ज़िंदगी में लोगों के बदलाव आना शुरू हुआ। तो इसी से जो है खेती और पशुपालन जो है वो उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन हुआ और जलवायु से जो है खेतों में घास होना स्टार्ट हुआ और घास से जो है क्या कहते हैं और पशुओं का जो है पालना लोगों ने स्टार्ट किया और उसी से जो है खेती और पशुपालन का शुरुआत हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खेती यानी कृषि की क्या विशेषताएं। विशेषता मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है उसकी कोई खास बात होगी, उसकी कोई वजह होगी, क्या विशेषता होगा, क्या गुण होगा उसका खेती का। तो नंबर 1 में है मोटे अनाज का उत्पादन। पुराने ज़माने के लोग जो है यानी प्राचीन काल में जो लोग खेती क्या करते थे उसमें जो है कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा क्या करते थे, तो मोटे अनाजों का उत्पादन ज़्यादा क्या करते थे। और दूसरा है मोटे मजबूत औजारों का उपयोग, यानी खेती करने के लिए जो है उनमें भी औजारों का उपयोग हुआ करता था, तो उसमें जो है मजबूत औजारों का प्रयोग हुआ करता था। तीसरा है बेहतर बीजों का इस्तेमाल, यानी पुराने ज़माने में जो है लोग उस ज़माने के रहते हुए भी लोग जो है अच्छे बीजों का चयन क्या करते थे, अपनी खेती में जो है अच्छे बीजों का उत्पादन क्या करते थे। चौथा है उत्पादन में वृद्धि, यानी पुराने ज़माने में लोग जो है कृषि क्या करते थे, तो वो मोटे अनाजों पर जो है ज़्यादा फोकस क्या करते थे और जो है मजबूत औजारों का उपयोग कर अपने खेती करने में सहायता लेते थे। और तीसरा जो है बेहतर बीज, मतलब अच्छे से अच्छे ढंग का अच्छी क्वालिटी का जो है बीजों का वो इस्तेमाल क्या करते थे और जिससे क्या होता था उन लोगों के जो है उत्पादन में क्या होता था, वृद्धि हुआ करता था। ठीक है, अब अगला है पशुपालन की शुरुआत। यानी अब हम लोग जो देखेंगे पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। अभी हम लोगों ने देखा खेती की शुरुआत कैसे हुई, अब हम लोग देखेंगे पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई। तो जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। जो पुराने ज़माने के लोग थे उन्होंने जो है क्या कहते हैं जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, कम बीमार पड़ने वाले पशु को चुने और धीरे धीरे पशुपालन विकसित हुआ। यानी कहने का अर्थ है प्राचीन काल में जो है जो लोग पशुपालन का शुरुआत किया, पशु जो पालने की शुरुआत किया, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जानवरों को पालतू यानी घर में पालना स्टार्ट किया, यानी जंगली जानवरों को अपने घर में पालना शुरू किया। और ऐसे जानवरों को चुना जो कम बीमार पड़ते हो, तो उन जानवरों को उन्होंने जो है पालतू बनाना शुरू किया और धीरे धीरे यहीं से जो है पशुपालन की शुरुआत हुई। अब प्रमुख पालतू पशु कौन थे उस जमाने में, तो भेड़, बकरी, गाय, सुअर, ये जो है क्या थे, पालतू पशु थे प्राचीन काल में। आई होप आप लोग को हमारे इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगला सवाल है नवीन जीवन शैली, यानी जब 12,000 साल पहले, तब 12,000 वर्ष पूर्व जो है लोगों के जीवन में जो है जीवन शैली लाइफ स्टाइल में जो है क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। तो अस्थायी निवास, एक जगह बसना क्या हुआ, शुरू हुआ। और वो क्यों हुआ, क्योंकि खेती प्लस पशुपालन जो है लोगों को बसने पे मजबूर कर दिया। यानी अब लोग खेती करते थे तो खेती के लिए जो है उन्हें एक जगह इंतज़ार करना होता था और वो 4 से 6 महीने भी लग सकते थे। और साथ ही उन्हें पशुओं को पालना स्टार्ट किया, तो पशु के चलते और खेती की वजह से उन्होंने जो है अस्थायी जीवन, एक जगह जीवन स्टार्ट किया, अस्थायी निवास का आरंभ किया। अगला पॉइंट है भंडारण यानी स्टोरेज। तो भंडारण का मतलब है प्राचीन काल में जो है लोग किस प्रकार से भंडारण क्या करते थे अनाजों का। जिस तरह अभी के ज़माने में भी लोग गोदाम भंडारण के रूप में गोदाम बनाते हैं और अनाजों का संग्रह करते हैं, तो उस ज़माने में भी जो है जब खेती हुआ करता था तो जाहिर सी बात है भंडार गृह भी हुआ होगा और वो भंडारण किस प्रकार किया जाता था वो जानेंगे। तो भंडारण
अनाज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था का एक प्रकार है भंडारण। मिट्टी के बर्तन और गड्ढों का उपयोग किया जाता था भविष्य के लिए भोजन संग्रहण। यानी कहने का अर्थ है उस जमाने में जो लोग भंडारण क्या करते थे वो क्यों क्या करते थे। तो पहला कारण जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो फ्यूचर के लिए जो है भोजन संग्रहण। यानी फ्यूचर में जब अनाजों की कमी हो जाए तो इन जो जो भंडारण जो स्टोरेज किया हुआ भोजन है यानी अनाज है, उन्हें बुरे वक्त में उपयोग में लाया जा सके। और जो है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए तो क्या है, भंडार गृह का निर्माण किया जाता था। और ये किसमें किया जाता था, तो पुराने ज़माने में लोग जो है मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे और गड्ढों का उपयोग करते, यानी गड्ढा खोदकर लोग उसके नीचे जो है अनाजों को रखा करते थे और मिट्टी के बर्तनों को में भी रखा करते थे। क्योंकि हम लोग अपने यानी अभी भी गाँव में लोग क्या कहते, कहीं कहीं मिट्टी के जो है बड़े बड़े जो है बर्तन बनाए जाते हैं, खास तौर पे अनाजों को रखने के लिए, जैसे चावल हो गए, गेहूँ हो गए, वो भी अभी गांव में होते हैं। हमारे गांव में हमने अपनी आंखों से भी देखा है इस तरह का। अब है रहन सहन, यानी प्राचीन जो काल थे, तब प्राचीन काल के लोग, कौन लोग, जो उनका रहन सहन कैसा था, तो जमीन में गड्ढे बनाकर घर बनाया करते थे। जैसे, और ये कहाँ पाया गया है, तो ये कश्मीर क्षेत्र के बुर्ज़होम में पाया गया है। धीरे धीरे अस्थायी घर और गांव बनना शुरू हुआ। यानी कहने का अर्थ है प्राचीन काल में जो लोग थे वो ज़मीन के नीचे जो है गड्ढे बनाकर अपना घर का यानी वहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था, ज़मीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहने को गर्तवास कहा जाता था। तो हमें ये याद रखना है। और ये कहाँ मिला है, तो कश्मीर के क्षेत्र में। और धीरे धीरे लोग अस्थायी घर और गांव बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आई होप दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप सभी को इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने को मिली। अगर आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब हमारे